सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे जो अपना एल्फर के बारे में कपिल भाई क्या बता रहे एक बार सुनेंगे। सोनाराम जी कह रहे हैं कि राम राम सर, आपको राम राम सा। प्रकाश चंद्र जी नेता को पहचान तो अग्निवीर को क्यों नहीं। मैं समझ में नहीं आया प्रकाश चंद्र जी आपका, और मैं बहुत एक जरूरी मैटर को लेके आया हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो मैं सभी दोस्तों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माता बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी और आप मेरे को देख रहे हो लाइव कपिल फौजी चैनल पे। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, और इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि इस जो ये मुहिम चल रही थी पूर्व सैनिकों की न्याय की, समानता की, आत्मसम्मान की और स्वाभिमान की, इसमें जो हमारी जीत हुई है उसके लिए मैं नहीं हूं। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो आज इस समय पूर्व सैनिकों का कोई नाम नहीं होता। मतलब आज के टाइम की जो मोदी सरकार को झटका दिया है, 140 सांसद सीटों पे सीधा झटका दिया है, 81 सांसद सीटों पे, तो उसका हकदार मैं नहीं हूं। उसका हकदार है 28 लाख पूर्व सैनिक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। यहां में मैं राजनीति की बात मैं करता ही नहीं कभी भी। मैं करता हूं अहंकार की बात कि 1 साल तक जंतर मंतर पे बैठे रहे और मोदी सरकार दिन में 6-6 बार कपड़े चेंज करती रही, दिन के अंदर 36 बार फोटो खिंचवाती रही, और आज सरकार बनाने के लिए ऐसे हाथ जोड़ के कभी जेडीयू के पास में, कभी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के पास में। ये जीत जो है आप लोगों की है, न्याय की। अब एक मुहिम में और मेरा साथ दे दो। एक मुहिम है जो गोदी यूट्यूबर हैं, जो जवानों को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपका ये सर्कुलर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और पिछले सालों से आप देख रहे हो कुछ नहीं आता उनकी वीडियो के बाद में। दूसरा जो माफिया है वो है व्हाट्सएप माफिया, जिसके अंदर बैठे हैं हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी, जो बुजुर्ग तो हो गए पर वो हाउसिंग सोसाइटी के या तो गेट पे रहेंगे या पार्कों के अंदर रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए चल रहा है तो वहां वो धर्म जाति पता नहीं क्या क्या करके व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप माफिया के अंदर गंद फैलाते रहेंगे। तो 2 चीज है हमारे पास में, एक तो गोदी यूट्यूबर जिनका मुकाबला हम सबको मिलकर करना है, और दूसरा है व्हाट्सएप माफिया जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल है। अगर इन दोनों से हम मुकाबला कर गए तो यकीन मानना 1 रैंक ऑन पेंशन का तीसरा रिवीजन जुलाई 2024 में हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग भी सरकार जल्द से जल्द घोषित करेगी। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर उसी पे कमीशन में फैसला हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। डिसेबिलिटी पेंशन एक सम्मान हो जाएगी, और सैनिक विधवा की जो पेंशन 30% है वो 50% हो जाएगी। जो प्रीमेच्योर इन्होंने 2015 के अंदर 7 नवंबर 2015 की जो 1 रैंक ऑन पेंशन की पॉलिसी है, जिसमें प्रीमेच्योर ऑन रिक्वेस्ट को बाहर किया गया है, वो भी सब सम्मिलित हो जाएंगे। और ये मुहिम हम अकेले ने नहीं चलानी है कि मैं अकेले चलाऊंगा, मेरे को कोई फायदा नहीं है भाई इससे। आप सबको मिलकर इस चीज का मुकाबला करना पड़ेगा।
जो गोदी यूट्यूबर हैं, जो व्हाट्सएप माफिया है, जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल हैं, जिनके सिर पे बाल नहीं तो दिमाग भी नहीं, तो इसका मुकाबला आप लोगों को करना है। मैं लाइव आता हूं, आप लाइव में बाद में देखते होगे कि मेरे को 60 आदमी देख रहे हैं, 70 आदमी देख रहे हैं। आप 24 घंटे के अंदर देखना, मेरा जो वीडियो हो हजारों में जा रहा है, पूरे देश भर में जा रहा है, क्योंकि YouTube 24 घंटे के बाद में वो बताता है कि इतने पूर्व सैनिकों ने आपको देखा, हजारों में। और इसके लिए मैं मुबारक दूंगा मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माता बहनों को, कि वो जो मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए पसीने नहीं बहा रहा, मैं अपने लिए जंतर मंतर में नहीं बैठा था, मैं बैठा था 28 लाख पूर्व सैनिकों के न्याय, समानता और स्वाभिमान के लिए। तो वो जो साथ दे रहे हैं तो फिल्टर फटे हुए हैं। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते ना, और जवान जागरूक नहीं होते पूरे देश में, तो आज जो अहंकारी सरकार बैठी है, जिसको आप लेके आए 15 सितंबर 2013 को, तो वो आज घुटने नहीं टेकती। हम 15 सितंबर 2013 से पहले 13 की पहले से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस समय जागरूक नहीं थे, क्योंकि उस समय हमारे हाथ में मोबाइल भी नहीं था। और तो छोड़ो, जो नेट था वो भी 2G था। जो नेट भी आया 2015 के बाद में आया, और हम इतने जागरूक हुए कि हमने ये पता लग गया कि कुछ व्यक्ति सिर्फ माइक के ऊपर ये कहते हैं, मेरा जवान, मेरी सैनिक विधवा माता बहनें, अगर हक मिलेगा, अगर कुछ भी मिलेगा तो सबसे पहले इनको मिलेगा। पर सरकार के साथ में वो साठगांठ करके पिछले दरवाजे से वो जो छोटे रैंक के सैनिक थे उनका भी हक वो टकार गए। तो ये सारी जागरूकता 2016 के बाद में बहुत बड़े लेवल पे हुई। पहले थी कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो पंजाब से एक तरण तारण की तहसील से उठी थी, उसी की मेहनत का ये फल है कि आज एक अहंकारी को आप लोगों ने आईना दिखा दिया। अब इस आईना में मैं फिर कहूंगा कि ये बधाई के पात्र सिर्फ आप लोग हैं, कि आप अपने आत्मसम्मान को पहचाने। मैं राजनीतिक में नहीं जाता, राजनीतिक पार्टियां कोई दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 75 सालों में कि कांग्रेस ने छोटे रैंक के सैनिकों को हाथी पे बिठा दिया हो, नहीं। उसने भी छोटे रैंक के सैनिकों को मान, सम्मान, स्वाभिमान, समानता नहीं दी। और उसके बाद में बीजेपी आ गई। बीजेपी ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि उस समय एक चीज तो यह थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी मांगों को लेके कांग्रेस के सामने नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ एक ही कमेटी थी 2009 में जो खड़ी हुई, वो तरण तारण पंजाब में हुई। उन्होंने पूरा दमखम लगाया, पूरा दमखम। पर जागरूकता अपने लेवल पे भाई, ना तो नेट था, ना फोन था, ना कुछ और था। उनकी मुहिम को और ज्यादा ताकत मिली 2015 के बाद में, क्योंकि जब हर हाथ में मोबाइल आ गया, 2G से 4G आ गया। तो ये भी एक, कोई भी चीज देखते हो, जब जो भी चीज चलती है वो एक व्यक्ति के द्वारा ही चलती है। आज अगर आप लोग मेरा साथ दोगे हाथ जोड़ के, मैं तो, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी अकेले की तकलीफ नहीं है, ये मेरा अकेले का आत्मसम्मान नहीं है, ये आप सब लोगों का है। और सबसे ज्यादा मेरी माता बहनों का, क्योंकि वो माता बहनें ना कांग्रेस को जानती, ना बीजेपी को जानती, ना किसी और को जानती। उनको 12,500 रुपये में गुजारा करना ही उनका मुश्किल हो रहा है। ये कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल तो हम और आप करते हैं व्हाट्सएप माफिया में, उनको कोई मतलब नहीं। अगर हो तो आप अपने घर में पूछ लो, क्योंकि सभी के घर में माता बहनें हैं। क्योंकि मैं करता हूं जायज बात, मैं करता हूं नैतिकता की बात, मैं करता हूं आत्मसम्मान की बात। मैं पार्टियों की मैं कभी नहीं जाता। इसलिए हम सबको इकट्ठा होके
जो गोदी यूट्यूबर है उनका मुकाबला करना है और व्हाट्सएप माफिया को पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के ऊपर तस्वीर दिखानी है। एक तरह से इनका बाइकाट करना है, बहिष्कार करना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आज सरकार बहुत बड़े प्रेशर में है। कहते हैं कि ये जो सरकार थी ना, ये जनतंत्र को मानती नहीं थी, लोकतंत्र को मानती नहीं थी, क्योंकि विपक्ष नहीं था। और विपक्ष नहीं होने के कारण ये खुले हो गए, और खुले हो गए तो इसलिए आप एक साल जंतर मंतर में बैठे रह गए। अगर ये विपक्ष मजबूत होता तो ये आप लोगों के पास में पूछते, आपसे पूछते कि आप क्यों बैठे हैं, आपका दुख क्या है, आपके आंसुओं को पूछते। पर नहीं पूछे इन्होंने आपके आंसुओं को, और नहीं दी आपको 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की आपकी जायज मांगों के लिए। कहते हैं कि जब तक नाक में से रस्सी नहीं पिरोई जाती, जब तक आप जोटे की सवारी नहीं कर सकते। तो इनके नाक में अब रस्सी पिरो दी है पूर्व सैनिकों ने। अब सवारी करनी है आप लोगों को, और सवारी कैसे करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो जायज मांगे हैं वो सरकार के कानों तक पहुंचानी है। क्योंकि पहले तो घमंडी थे, एक तरफा थे, अब नहीं है एक तरफा। यह आप लोगों की मेहनत का ही फल है। वैसे आप व्हाट्सएप माफिया में लिखते रहो, अंधभगत बनते रहो, पर अंधभक्ति से आपका परिवार का चूल्हा नहीं चलेगा। आप तो अंधभक्ति करते रह जाओगे, पर कभी अपने परिवार की तरफ देखो कि अगर आप ऊपर चले गए तो आपके पीछे आपका परिवार 12,500 रुपये में कैसा गुजारा करेगा, कैसे करेगा। तो दोस्तों, आज हम बहुत आगे निकल चुके, और आज इस मुहिम की आप लोगों को सबको, क्योंकि देखो सारे व्यक्ति मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते। बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, मेरे को देखेंगे, चले जाएंगे, ठीक है यार कपिल भाई टाइम पास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वो जाके अपने टीवी खोल के 2-2 लगाएंगे और सो जाएंगे। क्योंकि उनका कोई आस्तिव रहा ही नहीं। उनके परिवार में भी वैसी इज्जत मिलती है उनको, जो अपने अधिकारों की चिंता ना करे, अपने आत्म सम्मान की चिंता ना करे। पर यह भी एक सच्चाई है कि सभी महात्मा गांधी जी नहीं बन सकते, सभी भगत सिंह नहीं बन सकते। चाहे कितनी तादाद हो, कितनी हो, वो तो कोई कोई बनता है। तो मेरे साथ में जो मेरे भाइयों ने, जो मेरे बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया, तो उसमें हम महात्मा गांधी भी हैं तो भगत सिंह भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है तो महाराणा प्रताप भी है। तो हमने इस मुहिम को आगे लेके चलना है अपने न्याय, समानता, संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। अगर मैं ये कहूं कि मैं आप लोगों पे एहसान कर, नहीं, मेरे को मेरा आत्म सम्मान चाहिए। पर हां, मैं आप लोग मेरे पे एहसान कर रहे हो, क्योंकि आप जन जन तक ये आवाज जागरूकता की पहुंचा रहे हो, न्याय की पहुंचा रहे हो। मैं अकेला बाढ़ नहीं फोड़ सकता अगर आप लोग आज मेरे साथ में नहीं होते। और आज आप लोगों के साथ से हमने उस बाढ़ को फोड़ा है जो अहंकार, जो चमचमाते कपड़े पहनते थे, दिन के अंदर 6-6 बार 36 बार फोटो खिंचवाते थे। और वही अहंकारियों ने कभी यह नहीं देखा, 1 साल तक जंतर मंतर पे 62, 65, 71 करीगल अनेकों ऑपरेशनों में दुश्मन देशों को दूध चटाने वाले, जिनकी छातियां तमगों से भरी हुई है, किसी की छाती पे वीर चक्कर लगा हुआ, किसी की छाती पे महावीर चक्कर लगा हुआ है, किसी की छाती पे कीर्ति चक्कर है, तो किसी की सेना मेडल, किसी पे 9 साल का मेडल, किसी पे 20 साल का मेडल, पता नहीं कितनी छातियों से तमगों से भरी हुई। हां, उस जंतर मंतर के दाएं से बाएं से गुजरते हुए बॉर्डरों पे पूछ गए और जबरदस्ती लड्डू खिलाते रह गए। पर जो जंतर मंतर में बैठे थे उनको लड्डू नहीं खिलाया।
यही चीज होती है, क्योंकि भगवान के पास में न्याय है। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर इनको लाठी मारी। क्योंकि यार 1 साल तक हम बैठे रहे हैं, क्या हमारी आंखों से आंसू नहीं निकले न्याय के लिए? और एक राजा इतना घमंडी, इतना अहंकारी हो गया कि उसने हमारे आंसू ही नहीं देखे। तो आज हमारा सबका फर्ज है, मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, इस मुहिम में मेरा साथ दो। सारी चीजें मिलेंगी, 8वां वेतन आयोग भी आएगा, 1 रैंक ऑन पेंशन 3 भी आएगी, परमेश्वर को भी अधिकार मिलेगा, मिलिट्री सर्विस भी पे भी एक समान होगी, तो डिसेबिलिटी पेंशन भी होगी, एक्स ग्रुप को भी 6200 मिलेगा। ऑनरेडी नायब सूबेदार की मांगे भी पूरी होंगी, तो सूबेदार मेजर की भी होंगी। पर हमने इस मुहिम को ऐसे मुट्ठी बनाना पड़ेगा। जो गोदी यूट्यूबर चैनल है उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप माफिया को हमारे को नजरअंदाज से लेकर धूल चटानी पड़ेगी, तभी हम अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, और इसका सबूत मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। 2024 का जो 4 जून को हुआ वो मीडिया के द्वारा हुआ, और वो हुआ आप लोगों के द्वारा। मैं अकेला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं मिट्टी के समान हूं। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो आज इतने बड़े एक अहंकारी को, एक घमंडी को आईना नहीं दिखा पाते हो। हमने सबने मिलके उस अहंकारी को बताया कि हम वही हैं जो 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली करने वाले हैं, और उन्हीं पूर्व सैनिकों ने 81 सीटों पे सीधा झटका दिया। अगर 81 सीटें आ जाती तो फुल बहुमत की सरकार होती इनकी। पर आज मेरे को 4 आ जाओ मेरे पास में, इधर से आ जाओ, और आने वाले समय में पूरा घटनाक्रम आपको राजनीति का पूरा समझ में आ जाएगा। अपने आप को कमजोर मत मानो, क्योंकि आज तक आप लोगों से दरी कुर्सी बिछवाई यहां 1.5 किलो पहनने वालों ने, और वो खुद राज्यपाल सांसद बन के निकल गए। पर आज पहली बार आप खड़े हुए हो, आप लोग नेतृत्व किया है, तो आप लोगों ने अपनी मांगों के लिए हुंकार भरनी सीखी है। आंखों में आंख मिला के ये कहिए कि दे दो हमारे अधिकार। पहले जब 20 फरवरी को याद कर लो, जब ये धरना चला था, कितने आर्टिकल आ रहे थे अखबारों के अंदर। जो एक आर्टिकल का बीच में एक पेज आता, उसमें कहते थे पेंशन बंद कर दो इनकी, इनको ये कर दो, इनको जेल भेज दो। इनको भेजता, किसी को भेजा जेल? क्योंकि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में अपनी समानता मांग रहे, और वो समानता जो आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 16 तक समानता का अधिकार देती है। हम तो उसी आर्टिकल के अनुसार मांग रहे सारी चीजें। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस इकट्ठे हो जाओ और गोदी यूट्यूबरों को झटका दे दो, क्योंकि ये कोट टाई वाले एक तरह से आपकी जायज मांगों के लिए ये बीच में एक दीवार बन के खड़े हो गए, जबकि इनको आप लोगों की मांगे सरकार तक पहुंचानी थी। पर नहीं, ये गोदी यूट्यूबर सरकार की गोद में बैठे हुए। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, जितने भाइयों ने मेरा साथ दिया मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये अकेले मेरे लिए नहीं है, ये पूरे सैनिक समाज के लिए आज गर्व की बात है कि हमने एक झटका दिया है। और गर्व करना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को, बताना कि 2024 में हमने एक झटका दिया अहंकारी व्यक्तियों को बस। और व्हाट्सएप माफिया जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी हैं, उनको भी नजरअंदाज करना। उनको या तो व्हाट्सएप ग्रुपों से बाहर करो या उनको नजरअंदाज करना। तो सैनिक भाइयों, मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद करता हूं। मेरे पास में बहुत ही कम समय है, क्योंकि पेपर मेरे चल रहे हैं। 14 जून के बाद में दिन में 6 बार, 7 बार, 8 बार लाइव आऊंगा, और जुलाई तक हम सब मिलकर प्रेशर डालेंगे सरकार के ऊपर। 1 रैंक ऑन पेंशन 3रा का रिवीजन करना, मिलिट्री सर्विस पे को सम्मान करना, डिसेबिलिटी पेंशन को सम्मान करना, और 8वें वेतन आयोग के लिए जल्द से जल्द आयोग बनाना, कमेटी बनाना।
और हमारे से भी ज्यादा जो सिविल के कर्मचारी हैं वो भी